तो सुपर पावर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगर मंत्री उसकी मंत्रिमंडल में शामिल उसकी इच्छा के आधार पर मंत्री बनने वाला व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हो, उसकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं से चाबी भरी जा रही है। प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, और उसी का मंत्री ये कह रहा हो कि 20 रुपए का गमछा खरीदो और सर पे लपेटो और चले जाओ थानेदार के पास। और दिल्ली की चाबी यूपी में ऐठी जा रही है, मुख्यमंत्री को चुनौती दी जा रही है और कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी जा रही है। जब जाकर के दिल्ली के दरबार में रोए हो बाप पुत, तब आपको सत्ता मिली है। तो डीएम भी तो जान रहा है कि सत्ता कितने दिन की है। और एक चीज और बता दूं, अरविंद राजभर घोसी से हार के आएंगे। आपको लगता है चुनाव बाद अगर ये हार जाते हैं तो हमको लगता तुरंत योगी जी मंत्रिमंडल से हटा ही देंगे? ये एक रणनीति के तहत हुआ है कि आप मंत्रिमंडल का भाग अभी नहीं हो, शपथ दिलवा दिया है दबाव में। देखिए शैलेंद्र जी, मैं एक चीज पहले भी आपसे बोला हूँ कि लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी है, लड़ाई अमित शाह बनाम योगी है। योगी इनको शामिल नहीं करना चाहते थे, अमित शाह इनको शामिल करना चाहते थे। अमित शाह ने वहां से इनको रिचार्ज किया है, टाइट किया है। चाहो आप, अब आप क्या कर रहे हो? मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती दे रहे हो, कह रहे हो ना कि योगी के बाद अगर कोई पावर है तो मेरे पास है, सुपर पावर। योगी अधिकारियों को, अपने नेताओं को बार बार कह रहे हैं कि आप सत्ता अपने हाथ में कानून व्यवस्था मत लीजिए। और जो आपने अभी कहा ना स्टेटमेंट इनका राजभर जी का, ओम प्रकाश जी का, कि आप एक 20 रुपए 25 रुपए गमछा मिलता है, दरोगा जी के पास चले जाओ। इसका मतलब कुछ भी करो, पीला वाला गमछा लगा लो, कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दो। यही ना सेंस हुआ। कहने का सेंस है कि ये दिल्ली के सतह पर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं और जनता से ये बता रहे हैं कि योगी की नहीं है, हमारी सरकार है, हम चलाएंगे सुपर पावर। उन्होंने एक शब्द यूज किया कि सुपर पावर। तो सुपर पावर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगर मंत्री उसकी मंत्रिमंडल में शामिल उसकी इच्छा के आधार पर मंत्री बनने वाला व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हो, उसकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं से चाबी भरी जा रही है। और ये चाबी भरी कहां से जा रही है? आपको भी पता, पूरे राज्य को पता है, पूरी जनता को पता है और अधिकारियों को भी पता है कि ये चाबी अमित शाह द्वारा भरी जा रही है। नहीं तो इतनी औकात, इतनी क्षमता किसी मंत्री में नहीं होती है। ये कहा भी है, ये नियम भी है कि मंत्रियों में सर्वोच्च होता है मुख्यमंत्री, मंत्रियों में सर्वोच्च होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। और उसी का मंत्री ये कह रहा हो कि 20 रुपए का गमछा खरीदो और सर पे लपेटो और चले जाओ थानेदार के पास। तो मुझे लगता है कि ये चाबी दिल्ली से भरी गई है और दिल्ली की चाबी यूपी में ऐठी जा रही है, मुख्यमंत्री को चुनौती दी जा रही है और कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दी जा रही है। वो तो दरोगा की बात तो ठीक है, कह रहे हैं कि दरोगा से लेकर डीएम तक किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब कुछ न्याय मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के साथी जिसको हाल में मतलब वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधे ऐसे बोल रहे हैं। कार्यकर्ताओं से वो बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से वो ये कह रहे हैं कि कानून माने कुछ नहीं होता, जो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे वही सही है। जो ओम प्रकाश राजभर से किसी डीएम की, किसी एसपी की, किसी थानेदार की औकात नहीं कि ओम प्रकाश राजभर से पूछ सके। इसका मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो भी करना है करो, नंगा नाच नाचना है नाचो। योगी आदित्यनाथ कहते रहे कानून व्यवस्था को कोई हाथ में नहीं ले सकता, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। उन्हीं का मंत्री उन्हीं को आईना दिखा रहा है, ये देखो, और वो भी सार्वजनिक मीटिंग में कर रहा है। तो इसका मतलब कि चाबी दूर तक के लिए भरी गई है, चाबी बहुत ऐठी गई है और वो चाबी काम कर रहा है। और दूसरा हम एक चीज कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की गिनती बहुत तुच्छ नेताओं में की जाती है। ओम प्रकाश राजभर को न डीएम सीरियस लेता है, न एसपी सीरियस लेता है। और सीरियस ले भी क्यों? आप सूट बूट सिला करके, आप जोड़ा जामा सिला करके दूल्हा बनने के लिए तैयार थे और उस दूल्हे को
मुख्यमंत्री ने रगड़ा है, घिसाया है, जो उन्होंने क्रिच टाइट करके रखा था सबको मटिया मेट कर दिया। जब आपकी कोई औकात नहीं रह गई, चुनाव आ गया, आपका कार्यकर्ता भी कहने लगा मंत्री जी कब मंत्री बनोगे, मंत्री जी कब मंत्री बनोगे, जनता पूछने लगी चाचा कब मंत्री बनोगे, पियर का चाचा कब मंत्री बनोगे, तब जब जाकर के दिल्ली के दरबार में रोए हो बाप पुत, तब आपको सत्ता मिली है। तो डीएम भी तो जान रहा है कि सत्ता कितने दिन की है। और एक चीज और बता दूं, अरविंद राजभर घोसी से हार के आएंगे। घोसी ऐसी सीट है जहां से अरविंद राजभर को हारना है, तय है, और इसीलिए वो वहां जाके लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत सुपर पावर हूं, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मंत्री नहीं हम मुख्यमंत्री के समकक्ष हैं। ये भी उनका एक वो है कि अगर इस प्रदेश में कोई है तो मुख्यमंत्री मैं, इसका मतलब मैं और मुख्यमंत्री एक लेवल में हूँ। तो अच्छा, मुख्यमंत्री भी चालाक आदमी है, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं जाना राजनीति का, चूंकि गोरखपुर की राजनीति किए थे, सीधे ला करके लखनऊ की राजनीति, लेकिन मुख्यमंत्री अब बहुत कुछ जान चुके हैं, इसीलिए तो दिल्ली की सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में इनको लाया गया और इनको दिया क्या गया घोसी, जिस घोसी से एक मंत्री और बनाए गए हैं दारा सिंह चौहान, और वो दारा सिंह चौहान वहां से क्या हुए थे, हार के आए थे। वहां का जातीय समीकरण मैं किसी दिन और हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे कि जो वहां का समीकरण है वो भी इनके पक्ष में नहीं है। इसके बाद भी जबरदस्ती इनको भेजा गया है कि जाइए आप लड़िए, लड़के आइए। और जैसे मैं ये भी यही कर रहा हूँ, आपके समक्ष कर रहा हूँ, मीडिया के सामने कर रहा हूँ कि जैसे ही हार के आएंगे फिर इनको लात मार के भगाया जाएगा। हाँ, ये जो है, क्योंकि हमने घोसी में देखा था जिस तरह से दारा सिंह चौहान, क्योंकि दारा सिंह चौहान ने भी बहुत बड़ा झटका दिया था। आप याद कीजिए कि 2022 के लगभग जनवरी का तो महीना था लगभग, जब पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं, फिर दारा सिंह चौहान जाते हैं, फिर एक और नेता जो इस साइड में मध्य उत्तर प्रदेश के कहीं हाँ, तीन दिन में 3 बड़े झटके लगे थे। और ये झटका बड़ा था क्योंकि सब लोगों ने एक ही चिट्ठी लिखी थी कि पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, राजक्षण विरोधी हैं, और मुझे लगता है कि एक परसेप्शन भी उस समय बन गया था योगी के खिलाफ। तभी देखिए कि मतलब वो आते हैं, मोदी जी आते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, और तो दुनिया भर का नाटकबाजी वो सब होता है। आपको लगता है चुनाव बाद अगर ये हार जाते हैं तो हमको लगता है तुरंत योगी जी मंत्रिमंडल से हटा ही देंगे? अच्छा, ये बताइए, आपने कहा ना कि सारे लोगों ने एक परसेप्शन बनाया कि ओबीसी विरोधी हैं, योगी जी ओबीसी विरोधी, और सच में योगी जी भी ओबीसी विरोधी हैं। आपने तमाम, चाहे 69,000 का मामला हो, चाहे 68,000 का मामला हो, सब में आरक्षण का ही मामला है। चाहे और मामले देख लीजिए, तमाम वैकेंसियां SC से आती हैं, सब में ओबीसी का मामला था। जो आपने आरोप लगाया था, क्या वो आरोप सॉल्व हो गया? जनता मूर्ख है कि आपने जिस आरोप को लगाया था वो आपके सरकार में मंत्री बनते ही आपने इस्तीफा भी इसी आधार पे दिया था कि मेरी नहीं चल रही, ओबीसी की लोगों की नहीं चल रही, ओबीसी विरोधी सरकार है, और आप फिर मंत्री बन गए तो ओबीसी के फेवर वाली सरकार हो गई, मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी फेवर वाला हो गया। कैसे भाई? आप दुनिया को मूर्ख बना रहे हो। तो इसलिए उनको, इसीलिए देखिए, दारा सिंह चौहान भी जब इन्हें MLC बनाना था तो इस्तीफा दिया तो MLC बना देते। जिस पद से आप इस्तीफा दिए उसी पद पे आपको जबरदस्ती ठोक करके पीछे आपके लात लगा करके फिर भेजा गया, जाओ जनता के बीच सामना करो। अच्छा, जिस आपने जनता को ठुकरा के आया था, जनता ने आपको फिर लात मार के वहां से भगाया। यहाँ से लात मार के लखनऊ से योगी ने कहा कि आप जाओ चुनाव लड़ो। आप अगर इतने बड़े नेता हो, बता देते हैं वो मतलब ऐसी चर्चा थी मीडिया में कि जानबूझ के चुनाव हरवा दिए। जानबूझ के हरवा नहीं दिए, लेकिन ये उनको कहा गया था कि आप बहुत बड़े नेता बनते हो चौहान समाज के, तो आप जाओ चुनाव लड़ के आओ। और आपके साथ ये भी थे, राजभर भी थे, राजभर को भी कहा गया कि आप बहुत बड़े राजभरों के नेता बनते हो, बहुत बड़े ओबीसी के मसीहा बनते हो, जाओ आप चुनाव जीत के आओ, हम मान लेंगे। गए, टाइफिस हो गए। अच्छा, फिर वही वहां यहाँ से लात मार के भेजा गया घोसी के जनता ने लात मार के आपको लखनऊ भेजा कि जाओ, फिर आपको MLC बनाया गया। आपकी औकात दिखाएगा कि देखो भाई हमारी कृपा पे आप MLC हो। फिर आपको मंत्री बनाया गया। जैसे ही मंत्री बनाया गया फिर आपको कह दिया गया जाओ आप घोसी लड़ो। पिछला सीन फिर रिपीट किया जा रहा है। उस समय दारा सिंह चौहान की साख को, इस समय ओम प्रकाश राजभर की साख को। जाओ आप लड़के आओ। आप एक चीज और देखो, एक भी जैसे जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई,
योगी ने ये कहा है कि कैबिनेट की बैठक में इनको हम बैठने नहीं देंगे। कैबिनेट, अच्छा भाई आप ही सोचियो कि आज ही मंत्रिमंडल विस्तार हो तो विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक होती। ओम प्रकाश जी भी जाते, चौहान भी, दारा सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में बैठते, और जो लोग नहीं दिया है अभी भी डिपार्टमेंट नहीं दिया। मंत्रिमंडल की बैठक नहीं कर पाएंगे भाई, अपने सचिवों की बैठक नहीं कर पाएंगे, मंत्रिमंडल के साथियों से नहीं बैठ पाएंगे साथ। ये एक रणनीति के तहत हुआ है कि आप मंत्रिमंडल का भाग अभी नहीं हो, शपथ दिलवा दिया है दबाव में, फिर जब आप हार के आओगे तो आपको लात मार के भगाया जाएगा, जीत के आओगे तब देखेंगे। और जीत के आना नहीं है, क्योंकि विधायक हार के आओगे विधानसभा, जिसके नाम पे विधानसभा है और उसी के नाम पे लोकसभा भी है घोषी। विधानसभा हार के आए हो तो किस आधार पे आप लोकसभा जीत के आओगे भाई? तो आपको एक तरीके से ये दिया गया है कि जाइए आप मंत्री बन के ऊट पटांग बोल के आइए, फिर आप हार के आओगे, फिर हम लात मारेंगे, वहां से जनता लात मारेगी यहाँ से। क्योंकि देखिए आज की स्थिति में पढ़े लिखे लोग दल बदलुओं से नीति निर्माण के मामले में जो लोग दल बदलते हैं, आपने नीति के आधार पे ही तो दल बदला था कि ओबीसी का विरोध हो रहा है, ओबीसी कम नहीं हो रहा है, फिर आप किस आधार पे आप चले गए? तो जाओ जीत के आओ यहाँ से, फिर तो आपको मंत्री बना के तब लात मारा गया कि आप जाइए जीत के आइए। अब फिर वहां से जनता लात मारेगी आपको, फिर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद फिर ये मंत्रिमंडल से भी बाहर जाएंगे।